उपसभा अध्यक्ष महोदय, मैं समाजवादी बजट पर इस दृष्टि से विचार करता हूँ कि यह बजट उस सरकार द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है जो सरकार गरीबी हटाने के लिए और एक स्थायी सरकार की मांग करके जनता का वोट प्राप्त करके यहाँ पर बैठी हुई है। कांग्रेस दल ने जनता के समक्ष बड़े ज़ोर ज़ोर से कहा कि गरीबी हम ही हटा सकते हैं, गरीबी हटाने के लिए वोट हमको ही दिए जाएं, क्योंकि गरीबी हटाने के लिए स्थायी सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे जिस प्रकार का वोट प्राप्त किए हों, लेकिन आज केंद्र और राज्यों में हर जगह स्थायी सरकार है और स्थायी सरकार ने जो बजट समाजवादी बजट देश के सामने प्रस्तुत किया है, उसका मोटे तौर पर नक्शा यह है कि उसमें गरीबी हटाओ की तस्वीर नज़र नहीं आती है। इस पूरे बजट में गरीबी हटाओ की तस्वीर नज़र नहीं आती है और अगर कोई चीज़ नज़र आती है तो वह पूंजीवाद का आधार और पूंजीवाद की नींव इस बजट में चारों ओर दिखलाई देती है। माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि पूंजीवाद की नींव और पूंजीवाद का आधार इस बजट का है। इस बजट में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का अनुपात 1 और 10 का है और इनडायरेक्ट टैक्सों का नतीजा यह हुआ है कि चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़े हैं और उनसे साधारण व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ है। साधारण उपभोक्ता प्रभावित हुआ है। चीज़ों के दाम बढ़ने से पूंजीपतियों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है। उनके खर्च पर, उनके रहन सहन पर, उनके बच्चों की पढ़ाई पर, उनके परिवार के स्वास्थ्य पर, दवा दारू पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका प्रभाव तो केवल गरीबों के ऊपर, आम जनता के ऊपर, आम उपभोक्ता के ऊपर और आम कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ा है। महोदय, कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि अगर हमारी अर्थनीति का कोई आधार है जिससे हमारी प्रगति की गति आगे बढ़े तो वह है लोहा। हमसे चीन बाद में आज़ाद हुआ। हमारा और चीन का स्टील का उत्पादन लगभग बराबर था, लेकिन आज चीन का उत्पादन 2 करोड़ टन है जबकि हमारा 60 लाख टन है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि समाजवाद का जो लक्ष्य है उसे आपने कहाँ तक पूरा किया। जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, मैं स्पष्ट भाषा में कहना चाहता हूँ कि ना तो इस प्रकार के भगवान की हमको ज़रूरत है और ना इस प्रकार के भगवान की देन की। हमारे लिए तो वही भगवान आराध्य हो सकता है जिसे हमारे स्वरूप से स्नेह हो। इस प्रकार का भगवान हमें कभी पसंद नहीं है जो इस देश की एकता के लिए एक विदेशी भाषा को देन के रूप में हमें दे। जहाँ तक अंग्रेजी को भारत में जारी रखने का प्रश्न है, आप मुझे इस सत्य को प्रकट करने की अनुमति दीजिए कि भारत में अंग्रेजी भाषा को टिकाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ शिक्षकों और समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सारा पैसा इसी उद्देश्य से व्यय किया जा रहा है कि जिससे इस देश में अंग्रेजी के पक्ष में वातावरण बराबर बना रहे और यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए कि अंग्रेजी इस देश से ना हटे। हमारे मित्र ने कहा कि दुनिया में जो भारत का रूप गया वह अंग्रेजी के माध्यम से गया, लेकिन वह शायद भूल गए कि हमारे देश के ऋषि और महर्षि भारत के जिस रूप को लेकर गए थे वह रूप कपिल और कणाद ने दिया था। वह अंग्रेजी के द्वारा गुलामी में मिला हुआ रूप नहीं था। यदि संसार में हमारा रूप अंग्रेजी के माध्यम से गया है तो कैसे केवल 19 वर्ष पहले निर्मित राष्ट्र इज़राइल ने अपनी भाषा हिब्रू के माध्यम से संसार के देशों में अपनी स्थिति मजबूत बनाई है। प्रश्न यह है कि उसका रूप किस माध्यम से संसार में गया है। जर्मनी और फ्रांस का गलत तथ्य देकर एक विदेशी भाषा का पक्ष लेना समझ में नहीं आता है। आज कहा जाता है कि जब तक हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में
वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य तैयार ना हो जाए तब तक वे शिक्षा का माध्यम नहीं बन सकती हैं। लेकिन जब तक ये भाषाएं प्रयोग में ही नहीं आएंगी, तब तक उनमें वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के निर्माण की स्थिति भी नहीं आएगी। इस प्रकार की बातें कहकर कई साल निकाल दिए गए। अगर ऐसी संदिग्ध स्थिति बनी रही तो देश में ऐसा वातावरण कभी पैदा नहीं हो सकता जब भारतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बन सकें। भारतीय भाषाएं तभी शिक्षा का माध्यम बन सकेंगी जब उनका प्रयोग हो।